नमस्कार दोस्तों, शख्सियतनामा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी चीज के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, समय दिया, मेहनत की, उम्मीद लगाई और फिर एक दिन परिणाम आपके सामने आया, आप असफल हो गए? उस क्षण ऐसा लगा कि जैसे एक परीक्षा, एक नौकरी, एक रिश्ता या एक लक्ष्य नहीं हारा, बल्कि आप खुद हार गए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असफलता हमेशा यह साबित नहीं करती कि आप कमजोर हैं। कई बार असफलता केवल यह बताती है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे थे, वह रास्ता आपके लिए सही नहीं था। और कभी-कभी असफलता आपको उस सफलता से बचा रही होती है, जिसके पीछे भागकर आप खुद को खो देते हैं। लेकिन यह बात असफल होने के तुरंत बाद नहीं समझ आती। एक लड़का था, उसने एक सपना देखा, उसने कई वर्षों तक मेहनत की। लोगों ने उससे कहा, तुम कर सकते हो। उसने भी खुद से कहा, मैं जरूर करूंगा। लेकिन जब परिणाम आया, वह असफल हो गया। उस दिन अपना फोन बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, किसी से बात करने का मन नहीं हुआ। उसके मन में केवल एक बात घूम रही थी, मैं हार गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने अपनी पुरानी कॉपी खोली। उसमें लिखा था, मैं सफल क्यों होना चाहता हूँ। वो बहुत देर तक उस सवाल को देखता रहा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कभी खुद से यह पूछा ही नहीं था, वह सफलता चाहता है क्योंकि उसे वास्तव में वह जीवन चाहिए था, या इसलिए क्योंकि वह दुनिया को यह साबित करना चाहता था कि वह कुछ है। यहीं से असफलता ने उसे पहली बार हराया नहीं, पहली बार उसके सामने उसका असली चेहरा रखा। हम अक्सर असफलता को केवल परिणाम से जोड़ते हैं। परीक्षा में नंबर कम आए, असफलता। व्यवसाय नहीं चला, असफलता। नौकरी नहीं मिली, असफलता। रिश्ता टूट गया, असफलता। लेकिन क्या सचमुच हर न मिलने वाली चीज असफलता है? कभी कभी आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। क्या इसका अर्थ है कि आपकी मेहनत बेकार गई थी? नहीं, क्योंकि परिणाम केवल यह बताता है कि इस समय आपको क्या मिला, लेकिन आपकी यात्रा यह बताती है कि आप इस दौरान क्या बन गए। और यही वह अंतर है जिसे दुनिया अक्सर नहीं देखती। दुनिया पूछती है तुम सफल हुए या नहीं, लेकिन जीवन पूछता है कि तुम इस यात्रा में कौन बन गए। अब असफलता का एक और रहस्य समझिए। असफलता का दर्द हमेशा परिणाम से नहीं आता। कई बार दर्द इस बात से आता है कि अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप असफल हुए, लेकिन आपका मन तुरंत एक कहानी बनाने लगता है। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब सोचेंगे कि मैं योग्य नहीं हूँ, अब मेरी इज्जत खत्म हो गई है। लेकिन ध्यान से देखिए, कई बार असफलता से ज्यादा दर्द दूसरों की नजरों में असफल दिखने का होता है। और यहीं पर इंसान अपनी जिंदगी दूसरों की स्वीकृति के लिए जीने लगता है। वह सफल होना नहीं चाहता, वह केवल सफल दिखाई देना चाहता है। और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कभी आपने देखा है, एक बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वह कभी यह नहीं कहता, मैं चलने में असफल हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि वह गिरने को अपनी पहचान नहीं बनाता। वह केवल इतना जानता है कि मैं अभी चलना सीख रहा हूँ। लेकिन बड़े होने के बाद हम एक बार गिरते हैं और कहते हैं मैं असफल हूँ। यही सबसे बड़ी गलती होती है। असफल होना और असफल व्यक्ति होना दो अलग बातें हैं। आप किसी परीक्षा में असफल हो सकते हैं, लेकिन आप स्वयं असफलता नहीं हैं। आपका व्यवसाय असफल हो सकता है, लेकिन आप स्वयं असफलता नहीं है। एक रिश्ता समाप्त हो सकता है, लेकिन आपका पूरा जीवन नहीं। एक अध्याय बंद हो सकता है, पूरी किताब नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि कुछ लोग असफल होकर टूट क्यों जाते हैं और कुछ लोग उसी असफलता से और मजबूत होकर निकलते हैं। क्योंकि असफलता सभी को एक जैसा नहीं तोड़ती, वह उसी जगह चोट करती है जहां आपने अपनी पूरी पहचान रख दी होती है। अगर आपने अपनी पहचान केवल नौकरी में रखी है, तो नौकरी जाने पे आपको लगेगा मैं खत्म हो गया। अगर आपने अपनी पहचान केवल परीक्षा में रखी है, तो असफल होने पर लगेगा मैं कुछ नहीं हूँ। अगर आपने अपनी पहचान केवल किसी रिश्ते में रखी है, तो रिश्ता टूटने पर लगेगा कि अब मैं कौन हूँ।
इसलिए समस्या केवल असफलता नहीं है, समस्या यह है कि हमने अपने पूरे अस्तित्व को एक ही परिणाम के साथ बांध दिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो असफलता कभी-कभी अहंकार के लिए एक बड़ा झटका होती है। हम सोचते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में क्या होना चाहिए, मुझे यही सफलता चाहिए, मुझे इसी रास्ते पर जाना है, यही परिणाम मेरे लिए सही है। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता और जब जीवन हमारी योजनाओं को तोड़ता है, तो हम कहते हैं जीवन मेरे खिलाफ है। लेकिन शायद जीवन आपके खिलाफ नहीं होता, शायद वह आपको उस चीज से अलग कर रहा होता है जिसे आप पूरी दुनिया को समझ बैठे थे। कभी-कभी जिसे हम असफलता कहते हैं, वह केवल हमारी योजना का अंत होता है, हमारे जीवन का नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सफलता के बाद केवल आप सकारात्मक बात सोचते रहिए। नहीं, दर्द को महसूस कीजिए, रोना आए तो रोइए। कुछ समय के लिए टूटना भी स्वाभाविक है, लेकिन अपने दर्द को अपनी पहचान मत बनाइए। कहिए, मैं असफल हुआ हूँ, लेकिन यह मत कहिए मैं असफल हूँ। पहला वाक्य एक घटना है, दूसरा वाक्य एक पहचान है और घटनाएं बदल सकती हैं, लेकिन जब आप किसी घटना को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो आपका मन उसी पहचान को सच साबित करने में लग जाता है। असफलता के बाद खुद से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, मैंने क्या खोया? दूसरा, मैंने क्या सीखा? तीसरा, अब मुझे क्या बदलना है? पहला प्रश्न आपको अपने दर्द से जोड़ता है, दूसरा आपको समझ देता है और तीसरा आपको फिर से नए जीवन की ओर ले जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता से यह मत पूछिए कि मैं क्यों हार गया। कभी-कभी यह भी पूछिए कि मैं इस हार के बाद कौन बन सकता हूँ? क्योंकि कुछ लोग जीत कर भी छोटे रह जाते हैं और कुछ लोग हार कर इतने गहरे हो जाते हैं कि उनकी अगली जीत सिर्फ एक परिणाम नहीं रहती, वह उनके पूरे व्यक्तित्व का परिणाम बन जाती है। एक दिन वही लड़का फिर उसी जगह खड़ा था जहां कभी उसने असफलता का परिणाम देखा था, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसने समझ लिया था कि वह उस परिणाम से बड़ा है। उसने यह भी समझ लिया था कि असफलता ने उससे बहुत कुछ छीना था, लेकिन बदले में उसे खुद से मिलने का अवसर दिया था। और शायद जीवन में कुछ हार ऐसी होती है जिसके बाद हम वह व्यक्ति नहीं रह जाते जो हारने के पहले थे। इसलिए अगर आज आप असफल हैं, तो शायद आपको यह सुनने की जरूरत है। आपकी असफलता आपकी पूरी कहानी नहीं है, वह केवल अध्याय है। आपके जीवन की किताब अभी खत्म नहीं हुई है। आपके पास अभी भी समय है, आपके पास अनुभव है, आपके पास सीख है और सबसे महत्वपूर्ण, आपके पास फिर से शुरुआत करने की क्षमता है। याद रखिए, बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है तो बाहर से देखने वालों को लगता है कि वह खत्म हो गया, लेकिन कई बार वहीं से उसका नया जीवन शुरू होता है। इसलिए हो सकता है आज आपकी जिंदगी में जो कुछ टूट रहा है, वह आपकी कहानी का अंत नहीं, आपके एक नए रूप की शुरुआत हो, क्योंकि अंततः असफलता आपको यह नहीं बताती आप कौन हैं, वह केवल यह पूछती है, अब तुम अपने बारे में क्या मानोगे? अगर आप मानते हैं मैं हार गया हूं, तो यह कहानी वहीं खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं गिरा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ हूं, तो यहीं से आपकी असली कहानी शुरू होती है।